नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? फाइंड लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p इंटरसेप्टेड बाय द बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये क्वेश्चन ये पिछला क्वेश्चन जैसा ही है। ये मान लेते हैं एक लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन हो गया x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। बोला है कि इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। इसका x इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? x का वैल्यू 0 कर देंगे, y इंटरसेप्ट निकल जाएगा, और y निकालने के लिए x का वैल्यू 0 कर देंगे। तो if x is equal to 0, y sin थीटा is equal to p, या फिर ऐसा बोल लो y is equal to p by sin थीटा। ऐसे ही if y is equal to 0, x cos थीटा is equal to p, या फिर x is equal to p by cos थीटा। ओके, तो फिर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? p by cos थीटा, 0, और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0, p by sin थीटा। तो बोला क्या यहाँ पे? एक्चुअली वेरिएबल कौन सा है बताओ तो? थीटा का वैल्यू वेरिएबल है। जैसे जैसे थीटा का वैल्यू चेंज होते जाएगा वैसे वैसे हमारा ये लाइन का इक्वेशन भी चेंज होते जाएगा, या फिर ये दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। मतलब थीटा को भी अगर हम एलिमिनेट कर देते हैं तो भी हो जाएगा। एनीवे थीटा के बारे में हम बाद में सोचेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि किसका लोकस निकालने के लिए बोला है, कौन सा लोकस का इक्वेशन निकालने के लिए बोला है। तो कौन सा लोकस है? मिड पॉइंट ऑफ दिस, ये दोनों का मिड पॉइंट है। दिस इज ए, दिस इज बी। ये वाला पॉइंट P है, सपोज H, K है, और ये मिड पॉइंट है, मतलब दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। ओके, तो यहां पे मिड पॉइंट पूछ लिया, हो सकता था 2:3 रेशियो पूछ ले, हो सकता था 1:3 रेशियो पूछ ले, हो सकता था 1:2 रेशियो पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता था। तो यहां पे मिड पॉइंट पूछ लिया, ठीक है। लेट P बी द मिड पॉइंट। यहां पे मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि फिगर में वो लिखा गया है। लेट P बी द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो जो क्वेश्चन में बोला है वो सारी चीज फिगर में मेंशन्ड है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। सो P क्या हो जाएगा फिर? P बाय cos थीटा प्लस 0/2, 0 plus p by sin theta by 2. So that is making it p by 2 cos theta, p by 2 sin theta. क्लियर हो गया क्या सबको? Yes. बट ये मिड पॉइंट हुआ p का वैल्यू, ये p का कोऑर्डिनेट हो गया। इसको p नहीं लिखते हैं, p तो ऑलरेडी मेंशन्ड है क्वेश्चन में, कुछ और लिखते हैं, m लिखते हैं। तो यहां पे भी m हो जाएगा, m और m। ऑलराइट, लेकिन m का कोऑर्डिनेट तो hk दिया है, सो दिस मस्ट बी इक्वल टू hk। Therefore, p by 2 cos theta is equal to h, और p by 2 sin theta is equal to k। हमको क्या करना है? h और k में रिश्ता बनाना है, h और k में एक रिलेशन बनाना है। कैसे बनेगा? ये काम करते हैं, यहां से cos थीटा निकाल लेते हैं, sin थीटा निकाल लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो cos थीटा इज इक्वल टू 2h by p
साइन थीटा इज इक्वल टू 2k/p. Okay, we know cos square theta plus sin square theta is equal to 1 implies रिश्ता बन गया अभी 4h² / p² plus 4k² / p² is equal to 1, या फिर ऐसा बोल लो h² plus k² is equal to p² / 4. तो ये बन गया हमारा रिलेशन बिटवीन h एंड k. आंसर इन टर्म्स ऑफ p ही आएगा. तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा? x² plus y² this one. Therefore, required equation x² plus y² is equal to p² by 4. जरा बताओगे कि ये क्या है? ये किसका इक्वेशन है? x² plus y² is equal to p² by 4. ये किसका इक्वेशन है? सर्कल का इक्वेशन है जिसका कि सेंटर ये है. ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं. दिया क्या है कि h cos थीटा plus y sin थीटा is equal to a और x sin थीटा minus y cos थीटा is equal to b. हमको बोला है क्वेश्चन में कि फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. क्योंकि यहाँ पे ये थीटा वेरी करेगा तो ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी चेंज होते जाएगा. तो हमको बोला है कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जहां जहां मूव करता है उसका इक्वेशन बताओ. तो हम कैसे करेंगे? एक काम करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, मतलब लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी h के लिख देते हैं. लेट the point of intersection B P H, K. क्योंकि H और K दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ, मतलब ये इस लाइन का ऊपर भी है, इसका ऊपर भी है, मतलब दोनों को सेटिस्फाई कर जाएगा. Therefore h cos theta plus k sin theta is equal to a. h sin theta minus k cos theta is equal to b. जरा बताओ समझ में आया सबको? Yes sir. अब हमारा जो एम है वो क्या है? हमारा एम है कि h और k में एक रिलेशन बनाओ. क्वेश्चन में और कुछ कंडीशन नहीं दिया है, मतलब हमको खुद से सोचना पड़ेगा कि व्हाट कैन बी डन. और ये साइन थीटा कॉस थीटा का बात आते ही हमारा दिमाग में हमेशा आना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ऐसा होता है ताकि थीटा भी हट जाए. सेक थीटा टेन थीटा आता तो हमारा दिमाग में आता सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है. मतलब ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का कुछ तो कुछ कांसेप्ट है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? स्क्वायर करके ऐड कर देंगे. देखो स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? h² cos स्क्वायर थीटा मिलेगा, h² sin स्क्वायर थीटा मिलेगा, है ना? वो दोनों को ऐड कर दोगे तो 1 हो जाएगा. फिर k² sin स्क्वायर थीटा, k² sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, वो भी 1 हो जाएगा. और एक तो 2a भी जब करोगे तो एक में प्लस आएगा, एक में माइनस आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा पूरा. क्लियर ना? Yes. तो लिखते हैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग. तो हो गया h² cos स्क्वायर थीटा प्लस k² sin स्क्वायर थीटा प्लस 2hk cos थीटा इंटू sin थीटा इज इक्वल टू a². फिर नीचे आ गया h² sin स्क्वायर थीटा प्लस k² cos स्क्वायर थीटा माइनस 2hk sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू b². अब ऐड करते हैं तो ये दोनों को कैंसिल कर लेते हैं.
तो h स्क्वायर कॉमन आ गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, फिर k स्क्वायर कॉमन आ गया, sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। काफी सिंपल फॉर्म में आ चुका है h और k में रिलेशन। तो हम फाइनली लिखते हैं इक्वेशन ऑफ द लोकस। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लोकस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। लेकिन एक्चुअली सवाल में काफी समय क्या बोलता है, यहाँ पे देखो बोला क्या है, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन एक्चुअली में होना चाहिए क्या, फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। समझा मेरे बात, फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन अगर फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है तो भी हम समझ जाएंगे कि वो इक्वेशन है। अगर हमको ऑप्शन में दिया होगा वो ज्योमेट्रिकल फिगर तो फिर हम उसके बाद बोलेंगे कि ये सर्कल है। आया समझ में सबको? अगर क्वेश्चन में बोला होगा कि ये क्या है तो फिर हम बोलेंगे, लोकस के बारे में पूछा होगा तो बताएंगे, नहीं तो फाइंड लोकस बोल दिया तो हमको इक्वेशन ही निकालना है, समझ जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आया था जेई में, आया था 2006 7 9 या 10 में आया था, ठीक है ना। तो ये इसका जो आया था थोड़ा मैं चेंज कर दिया, वहां पे क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ दिस वन, नहीं ये 1:2 रेशियो बोला था, मैं इसको 2:3 से लेके गया। इसमें दो बिट हैं, क्या बोला, फाइंड if O is origin and Q is the point on y square is equal to x, find locus of the point midpoint of OQ। ठीक है, तो ये पाराबोला तो मेरे को नजर आ रहा है इसलिए मैं कर दूंगा, लेकिन अगर नहीं नजर आया तो भी हम कर सकते थे ये क्वेश्चन को। लेकिन ये क्वेश्चन हमारा जेई में आया था, ठीक है। ये वाला O हो गया, ये वाला Q हो गया, ये O है ये Q है। तो वो तो मेरे को पता है, मैं बिट ए कर रहा हूं, वो तो मेरे को पता है कि 0,0 है। लेट Q लिख लेते हैं a, b। अच्छा, तो अगर Q हमारा a, b हो गया, इसका मतलब है कि Q जो a, b जो है वो सेटिस्फाई करना चाहिए। किसको सेटिस्फाई करना चाहिए? पाराबोला का इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। लेट Q इज a, b। Therefore हम क्या बोल देंगे, क्योंकि उसका इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x है, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a हो गया। इसको इक्वेशन 1 बना के रख देते हैं। अरे सबको समझ में आया? अब हमको लेकिन पूछा किसका लोकस पूछा है, हमको किसका लोकस पूछा है? मिड पॉइंट ऑफ OQ। OQ देख रहे हैं, OQ ये भी हो सकता है, OQ एक लाइन ये भी हो सकता है, ये लाइन हो सकता है, ये लाइन हो सकता है, ये लाइन हो सकता है, बहुत कुछ लाइन हो सकता है, करोड़ करोड़ लाइन जा सकता है। तो उनका मिड पॉइंट आएगा। जैसे ये वाला मैं जो दिखाया हूं उस हिसाब से अगर पॉइंट ले लो, मिड पॉइंट ये आता है। अगर मैं एक और लाइन दिखा दूं तो उसका मिड पॉइंट चेंज हो जाएगा। तो जहां जहां वो मिड पॉइंट सब आते जाएगा वो सबको ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करने से जो फिगर बनेगा उस लोकस का इक्वेशन निकालने के लिए बोला है ना। तो हम क्या करेंगे, वो मिड पॉइंट को P नाम दे देते हैं, H, K लिख देते हैं। अगर मिड पॉइंट नहीं बोलता, 1:2 रेशियो बोलता तो यहाँ पे 1:2 रेशियो दे देते हम। अगर 2:3 रेशियो बोलता 2:3 रेशियो दे देते। कुछ भी बोल सकता था, जैसे सेकंड बिट में पूछा है कि इन रेशियो 2:3। ओके, एनीवे अब हम मिड पॉइंट वाला पहले करते हैं। लेट P be the midpoint of OQ। Therefore P is equal to midpoint का फॉर्मूला 0 plus a/2, 0 plus a/2, 0 plus b/2। तो ये बन गया हमारा a/2, b/2। All of you got it now? Yes, sir. लेकिन मैं तो इसको H, K ले लिया हूं,
तो इज इक्वल टू एच कॉमा के। मेरे को एच और के में रिश्ता बनाना है, और एच और के में रिश्ता बनाने के लिए एच को मैं ए के साथ कनेक्ट करूंगा, के को बी के साथ कनेक्ट करूंगा, क्योंकि ए और बी में रिश्ता है पहले से। आ गया समझ में? Therefore a/2 is equal to h, मतलब a का वैल्यू हो गया 2h, b/2 is equal to k implies b is equal to 2k. So equation 1 becomes, क्योंकि हमारा जो एम है h और k में रिश्ता निकालना हमारा एम है, ठीक है? तो इक्वेशन 1 becomes क्या हो जाएगा? a का जगह में 2h डालेंगे, राइट हैंड साइड 2h हो गया, लेफ्ट हैंड साइड b स्क्वायर हो गया, मतलब 4k स्क्वायर हो गया। इसका मतलब हो गया 2k स्क्वायर इज इक्वल टू h। Therefore required equation 2y square is equal to x। तो देखोगे तो ये भी एक पैराबोला हो गया, देखोगे तो ये भी एक पैराबोला हो गया। इसका ओपनिंग थोड़ा छोटा हो जाएगा, y square is equal to x/2, o y square is equal to x था। क्लियर? Yes. अगला सवाल देखते हैं। 2:3 से बोला है, सेम क्वेश्चन में 2:3 बोला है, क्वेश्चन सेम है। ओके, बिट बी, ये हमारा पैराबोला हो गया। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक तो चले गया क्या, O और Q, तो ये पॉइंट हमारा a, b हो गया, ये पॉइंट हमारा 0,0 हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट p ले लिए h, k, जो कि इसको 2:3 रेशियो में डिवाइड करता है। ओके, जो कि इसको 2:3 रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम p का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। ऑलराइट, बिट b, लेट p डिवाइड्स AB in a ratio 2:3। सो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? हम जो वाला नाम लेंगे ना, पहले AB लिखेंगे तो P A से 2 यूनिट डिस्टेंस में, B से, अगर हम BA लिखते हैं तो B से 2 यूनिट डिस्टेंस में है। एनीवे, तो इट विल बी 2A प्लस 0/5, then it is 2B प्लस 0/5, मतलब 2A/5 और ये 2B/5 हो गया। बट P इज योर HK, therefore 2A/5 is equal to H, 2B/5 is equal to K। तो A का वैल्यू हो गया 5H/2 और B का वैल्यू हो गया 5K/2। बोलो समझ में आया सबको? इसको मैं कॉमन कर देता हूं, ये वाला पार्ट को। ओके, इसके बाद बीट A और बीट B। Therefore equation 1 becomes b स्क्वायर, मतलब 5k का होल स्क्वायर, 25k² इज इक्वल टू a, 5h/2। तो योर k² का वैल्यू जो है कितना आ जाएगा, या फिर 5k² बोल लो। 5k² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10/2h। Therefore required equation is 5y² is equal to 2x। ये अगेन एक पैराबोला हो गया। सभी को समझ में आया? Yes. क्लियर? चलो, अब हम लोग एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा
ठीक है, वही है। ठीक है, क्या बोला है कि लाइन थ्रू द पॉइंट -1, 0 इंटरसेक्ट द पैराबोला x² = 4y at a and b. Find the locus of the centroid of triangle OAB. तो इसमें क्या होता है, हमको थोड़ा बहुत जानकारी चाहिए होगा। देखते हैं क्या होगा, नहीं होने से भी चल जाएगा, बट हम लोग फिगर बना लेंगे, जानते हैं तो इसको बना लेते हैं, थोड़ा समझने में आसानी होगा। तो सबको पता है कि x² = 4y पैराबोला ऐसा होना चाहिए। एक लाइन जो है -1, 0 देके पास कर रहा है, ये हमारा -1, 0 है मान लेते हैं। यहां से एक लाइन पास कर रहा है और पैराबोला को दो जगह में कट करना है। तो मैं एक लाइन दिखाया हूं, ऐसे करोड़ करोड़ लाइन हो सकता है अलग अलग स्लोप में, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, बहुत सारे स्लोप देके आ सकता है। तो ये वाला पॉइंट मान लेते हैं ए है, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं बी है। ओके, तो हमको सवाल में क्या बोला है कि एक ट्राइंगल बन गया ओ ए बी लेके, ये ट्राइंगल ओ ए बी, ये ओ है, ये ए है, ये बी है। ओ ए बी लेके एक ट्राइंगल बना, उस ट्राइंगल का सेंट्रोइड जो है उसका लोकस निकालो। तो ये फिक्स ट्राइंगल नहीं है, क्यों? क्योंकि ए और बी का वैल्यू तो चेंज हो सकता है। आया समझ में? ए और बी का वैल्यू चेंज हो सकता है। जैसे स्लोप चेंज हो जाएगा तो लाइन ऐसे चले जाएगा, स्लोप कम हो गया तो लाइन ऐसे चले जाएगा। मतलब डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी विल गेट, डिफरेंट ट्रायंगल्स विल गेट, तो डिफरेंट सेंट्रोइड्स विल गेट। बोल रहा है कि वो सब सेंट्रोइड का लोकस क्या है, मतलब क्या वो सारे सेंट्रोइड कोई एक ज्योमेट्रिकल फिगर बना रहे तो उसका इक्वेशन निकाल के बताओ। आई डोंट नो व्हाट ज्योमेट्रिकल शेप विल गेट, एंड उसमें हम इंटरेस्टेड भी नहीं है अभी। अब निकालते हैं, पहले देखेंगे लास्ट में क्या होगा। वो हो सकता है हमको कोई ज्योमेट्रिकल फिगर जो हम पढ़े उस हिसाब से आ जाए। आया समझ में? Yes. चलो देखते हैं। ये ए का कोऑर्डिनेट में काम करता हूं, x1, y1 ले लेता हूं, और बी का कोऑर्डिनेट ले लेता हूं x2, y2। ओके, लेट slope of AB is m, therefore equation is y minus 0 is equal to m into x plus 1. So y is equal to mx plus 1, m into x plus 1 हो गया। अब इसका तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम इक्वेशन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, with the parabola x² is equal to 4y, सॉल्व करेंगे तो y के जगह में डाल देते हैं, implies x² is equal to 4 into m into x plus 1, या फिर ऐसा बोल लो कि x² minus 4mx minus 4n is equal to 0। ठीक है, इतना हो गया, समझ में आया? Yes. अच्छा, काम करते हैं, इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट कितना होगा जरा बताओ। वो तो सबको पता है कि 0,0 होगा। तो फिर ये जो ट्राइंगल में जो लिखा गया है उस हिसाब से सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये 0, 0 है, ये x1, y1 है, ये x2, y2 है। तो इसका सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 plus x2 by 3, y1 plus y2 by 3। ठीक है, तो इसका जो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट है ना, x1 plus x2 by 3 और y1 plus y2 by 3,
तो एक्चुअली में मेरे को क्या चाहिए, x1 प्लस x2 का वैल्यू ही चाहिए। यहां से x1 और x2 पूरा नहीं चाहिए, x1 प्लस x2 का वैल्यू ही चाहिए। यहाँ पे आया समझ में? यस सर। और y1 प्लस y2 चाहिए। इसीलिए मैं इसको फिलहाल आगे सॉल्व नहीं करने वाला हूं। इसमें से मैं दो ठो रूट निकलेगा। सबको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब इसका दो वैल्यू मिलेगा x का। तो दोनों वैल्यू में से एक तो x1 होगा, एक तो x2 होगा, उनका सम ही मेरे को चाहिए और कुछ नहीं। और अकॉर्डिंगली वो जो वैल्यू मिलेगा वो यहाँ पे पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो y1 प्लस y2 भी हमको मिल जाएगा। आया समझ में सबको? ठीक है, लिखो as it is a quadratic equation, it will give two values of x. Let they are x1 and x2. Therefore x1 plus x2 is equal to क्या हो जाएगा बोलो? माइनस बी बाई ए, माइनस बी का वैल्यू -4m है बाय ए इज इक्वल टू 4m। गॉट इट? तो यहां से हम y1 प्लस y2 निकालेंगे। इसको इक्वेशन 1 करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 y1 प्लस y2 निकालोगे तो m इंटू x1 प्लस x2 प्लस 2 मिला। समझ में आया सबको? ये वाला पार्ट कैसे मिला? पहले y1 इज इक्वल टू m x1 प्लस 1, y2 इज इक्वल टू m x2 प्लस 1। अगर दोनों को जोड़ दोगे तो दिस मच वी आर गेटिंग, आउट ऑफ व्हिच x1 प्लस x2 मिल चुका है। तो y1 प्लस y2 is equal to m into 4m plus 2। All of you got it ना? अब एक काम करते हैं, ये ट्राइंगल का सेंट्रोइड लिखते हैं और उसमें ये वाला वैल्यू पुट करते हैं। ये हमको पहले से पता चल चुका था कि सेंट्रोइड ऐसे मिलेगा, इसीलिए हम यहां तक करके छोड़ दिए खाली। हो गया? चलो लिखते हैं सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल OAB is P लिखते हैं H, K। Therefore H, K is equal to 0 plus x1 plus x2 by 3, 0 plus y1 plus y2 by 3, which is giving me 4a by 3, sorry, 4a तो नहीं, 4m। x1 plus x2 4m है ना, 4m by 3, क्या लिखा है? m into 4m plus 2, m into 4m plus 2 by 3। ठीक है, p मिल गया। अब देखते हैं कि h और k में क्या रिश्ता बनेगा। h और k में हमारा क्या रिश्ता बनेगा देखते हैं। तो h इज इक्वल टू 4m by 3 है, k इज इक्वल टू m इंटू 4m प्लस 2 by 3 है। तो रिश्ता बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों में देखो m कॉमन है, या फिर m को पैरामीटर बोल सकते हो। तो m को हटा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो इससे मैं m का वैल्यू निकाल लेता हूं, 3h by 4। ऑल ऑफ यू गॉट इट? और उसको लाके यहां पे डाल देता हूं, k इज इक्वल टू 3k कर देता हूं m, 3h by 4 इंटू 4m सीधा लिख देते हैं ना, 3h
प्लस 2। क्या सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. अगर कैलकुलेशन गलती नहीं किया हो तो यही है। तो दिस 3 गेट कैंसिल्ड, 4k is equal to 3h square plus 2h। अरे 3 ठीक है, 4h is equal to 4k is equal to 3h square plus 2h। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे क्या आएगा? 3h square minus 4k, 3h square minus 4k, उसके बाद क्या है? plus 2h is equal to 0। Therefore required equation 3x square माइनस या फिर प्लस 2x माइनस 4y is equal to 0। आ गया समझ में सबको? क्लियर ना? ओके, अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे मैं एक तो चीज बताऊंगा, मतलब सॉल्व करने का बाद मैं बता रहा हूँ कि ये जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल। हम लोग ये चीज पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल चारों के लिए पढ़ेंगे। और वो जो डायरेक्टर सर्कल है उसको याद रखना क्या होता है। ऐसे डायरेक्टर सर्कल का डेफिनेशन क्या होता है मैं बता रहा हूँ। मान लेते सिंपल एक तो फिगर लेकर बता रहा हूँ। ये सर्कल है। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। तो मान लेते यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया। ये दोनों परपेंडिकुलर अगर होगा तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट इनका मिल गया। फिर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया। ये दोनों परपेंडिकुलर अगर है तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला। ये जितना सारा इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा इनको ज्वाइन करोगे, जो फिगर बनेगा उसको बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल। सर्कल उसको बोलते हैं क्या? डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल का डेफिनेशन वही है कि द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। तो डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। हम उस चीज को अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। पैराबोला के लिए, हाइपरबोला के लिए, एलिप्स के लिए, सबके लिए पढ़ने वाले हैं। तो अब मैं पहले पैराबोला के लिए दिखा देता हूं कैसे निकालते हैं उसको। अच्छा, इसके लिए लेकिन हमको जरूरत पड़ेगा स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट in slope form to the parabola y square is equal to 4ax is y is equal to mx plus a by m, है ना? अच्छा, इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को अगर मैं देखता हूं, एक काम करते हैं। ये हो गया टेंजेंट, है ना? इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, देखो m का यहाँ पे 2 वैल्यू मिलेगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा हमको m में। अभी नहीं, अभी तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही लिखा हूं मैं। अगर इट पासेस थ्रू h के कर देते हैं, जैसे ये वाला पैराबोला हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये पैराबोला हो गया, ये एक टेंजेंट हो गया, ये एक टेंजेंट हो गया। ये दो टेंजेंट जाके कहीं पे मीट कर रहे हैं। जहां पे मीट कर रहे हैं वो पॉइंट का हमको लोकस निकालना है यार। ये पॉइंट मान लेते हैं h कोमा है। मान लेते हैं ये वाला टेंजेंट जो है ना h कोमा k देके पास किया है। लेट दिस टेंजेंट passes through h comma k. Therefore k is equal to mh plus a by m। अब अगर इस इक्वेशन में देखोगे ना, इस इक्वेशन में देखोगे n is the only variable, क्योंकि passes through पॉइंट अगर मैं बोल दिया तो पॉइंट अभी मेरे को पता है, सोच लेते हैं। ये पॉइंट पता है मेरे को, ये तो पता होता है हमको।
देखो क्या मिलता है अभी, अगर हम m मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ तो इट इज कमिंग mh इज इक्वल टू m स्क्वायर h प्लस a, ये क्या हो जाएगा mk, तो m स्क्वायर h माइनस mk प्लस a इज इक्वल टू 0। सी दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m है, इसका मतलब ये है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m है, इसका मतलब ये है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये दो ठो वैल्यू देगा m का, क्योंकि m का दो वैल्यू देगा, इसका मतलब इस पॉइंट देके दो लाइन पास करेगा, है ना, ये पॉइंट देके दो लाइन पास करेगा, तो वो दो लाइन का स्लोप परपेंडिकुलर है, ये दो लाइन परपेंडिकुलर है। हम अगर कंडीशन बैठाए, अगर वो कंडीशन बैठाए, अगर ये परपेंडिकुलर टेंजेंट से, तो लिख सकते हैं यहां पे इट विल गिव टू वैल्यूज ऑफ m मीन्स टू टेंजेंट्स। If the tangents are perpendicular, अगर टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होगा तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होगा, ये सुन लो। अच्छा यहां पे m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा, a बाय m स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन m स्क्वायर में है ना, c बाय a होता है ना, a बाय h, तो a बाय h इज इक्वल टू -1। क्या सभी को समझ में आया? तो इसको अगर मैं आगे सिंप्लीफाई करता हूं तो a इज इक्वल टू -h, देयरफॉर इक्वेशन इज a इज इक्वल टू -x। समझा क्या रे? या फिर यहां पे हम बोल दें कि x इज इक्वल टू -a। अच्छा तो ये मिल गया रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये जो है ना रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो है ना ये डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन है। ये किसका इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो इक्वेशन देख रहे हो ये डायरेक्ट्रिक्स का ही इक्वेशन है, समझ रहे हो? ये डायरेक्ट्रिक्स का ही इक्वेशन है। इसका मतलब कि पाराबोला में जो डायरेक्टर सर्कल होता है वो डायरेक्ट्रिक्स ही होता है। ओके, व्हिच इज डायरेक्ट्रिक्स। हम ये प्रूव कर लिए, इसके आगे हम यूज नहीं करेंगे। मतलब अगर हमको दिया होगा y² = 16x, तो बताओ भाई फाइंड इक्वेशन ऑफ द फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। मैं जानता हूं कि वो डायरेक्टर सर्कल है, तो उसका इक्वेशन x = -a हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x = -4। आया समझ में? तो ये एक शॉर्टकट है जो ऑल्दो डायरेक्टर सर्कल हमारा कोर्स में नहीं है, लेकिन परपेंडिकुलर टेंजेंट लोकस बोल सकता है वो। ठीक है, ये हमारा एलिप्स के लिए है, किसके लिए हो गया? पाराबोला के लिए। अब सर्कल के लिए बनाता हूं फटाफट। सर्कल का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में सबको पता होगा कि y = mx ± a√1 + m² होता है। ठीक है, let the equation of tangent in slope form is y = mx ± a√1 + m²।
सेम प्रोसेस में करने वाले हैं। देखो, इफ इट passes through h, k, then जो दो टेंजेंट जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो वाला पॉइंट हमारा h, k है ना। तो देन k इज इक्वल टू mh प्लस माइनस a रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर हो जाएगा, या फिर k माइनस mh कर लेते हैं तो इज इक्वल टू प्लस माइनस a रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर हो गया। इसको स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा k स्क्वायर प्लस m स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2m kh इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर। आ गया सभी को समझ में? यस सर। अब सबको एक तरफ ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं m में। implies h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इनटू m स्क्वायर माइनस 2khm प्लस k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया m में, क्योंकि यहाँ पे बाकी सब वैल्यू पता होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लेते हैं h के है, वो तो पता है, मान लेते हैं दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है m, मतलब ये दो ठो वैल्यू देगा m का। तो दो ठो टेंजेंट जहाँ पे इंटरसेक्ट किए वो पॉइंट हो गया h के में दो टेंजेंट निकल के आ गया जिनका स्लोप m1 और m2 है। अगर दो ठो परपेंडिकुलर टेंजेंट होगा तो फिर उस लोकस को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल। फॉर परपेंडिकुलर टेंजेंट हम लिख सकते हैं, फॉर परपेंडिकुलर टेंजेंट्स m1 into m2 is equal to -1। अरे समझ में आया सबको? यस सर। तो m1 into m2 होता है हमारा c by a, तो k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय c by a होता है ना, h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू -1। This implies k square minus a square is equal to minus h square plus a square. This implies h square plus k square is equal to 2a square. तो जो हमारा इक्वेशन होगा, इक्वेशन इज x square plus y square is equal to 2a square। हो गया? और यहाँ पे जो हमको इम्पोर्टेंट पॉइंट जानना यही है कि डायरेक्टर सर्कल जो है, सर्कल का केस में ये कंसेंट्रिक सर्कल होता है, ये कंसेंट्रिक सर्कल होता है, ये भी डायरेक्टर सर्कल है जिसका रेडियस √2a होता है। समझ में आया? यस। और सर्कल डायरेक्टर सर्कल is concentric with radius √2a। इस पॉइंट को हमको नोट करके रखना है। हम पढ़ लिए लोकस, ठीक है, लेकिन इसमें से जो हमारा कंक्लूजन ड्रॉ हो गया, ये कंसेंट्रिक सर्कल है जिसका कि रेडियस √2a होता है। तो ये हो सकता है हमको सवाल में पूछ दे घुमा के, फाइंड द लोकस ऑफ दिस वन, उसका जो है रेडियस कितना बता दो। तो हम इतना सारा काम करने से अच्छा है सीधा √2 into a करके लिख देंगे। ये हो गया रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल। चलो अब हमारा क्वेश्चन जो है वो एलिप्स के ऊपर आ गया। एलिप्स का डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन क्या होता है अभी हम निकालने वाले हैं। फटाफट लिख लेते हैं। लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट is y is equal to mx plus minus root under a square m square plus b square। ये एलिप्स का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म हम निकाल चुके हैं पहले। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, ठीक है। चलो, if perpendicular tangent
intersect at h comma k, then k is equal to mh plus minus root under a square m square plus b square। नया प्रोसेस है नहीं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर देता हूं। k minus mh is equal to plus minus root under a square m square plus b square। तो k square plus m square h square minus 2 kmh is equal to a square m square plus b square। तो एक साइड लेके आ जाओगे तो आ जाएगा h square minus a square plus minus 2khm plus k square minus b square is equal to 0। For perpendicular tangents m1 into m2 is equal to -1, मतलब k square minus b square by h square minus a square is equal to -1। तो k square minus b square is equal to minus h square plus a square। तो फिर हो गया क्या, h square plus k square is equal to a square plus b square, you can see। और यही डायरेक्ट सर्कल का इक्वेशन हो गया। इक्वेशन इज x square plus y square is equal to a square plus b square। सर्कल के लिए एलिप्स के लिए जो डायरेक्टर सर्कल होता है उसका इक्वेशन ये है। दिस आर कॉमन टू ऑल दिस। क्लियर? हाइपरबोला के लिए लेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y is equal to mx plus minus root under a square m square minus b square। ये हम पढ़ चुके हैं। कहां पे पढ़ चुके हैं? जब हम लोग पढ़ रहे थे हाइपरबोला का टेंजेंट का स्लोप फॉर्म। इफ perpendicular tangents intersect at h comma k implies k is equal to mh plus minus root under a square m square minus b square। इससे हमको पता चल गया k minus mh is equal to plus minus root under a square m square minus b square। बोलो सभी को समझ में आ गया? Yes। k square plus m square h square minus 2mhk is equal to a square m square minus b square। सब सेम प्रोसेस में ही चल रहा है। तो h square minus a square into m square minus 2hkm plus k square plus b square is equal to 1 0। For perpendicular tangents m1 into m2 is equal to -1 या फिर k square plus b square by h square minus a square is equal to -1। तो आ गया k square plus b square is equal to minus h square plus a square, या फिर ऐसा लिख लो h square plus k square is equal to a square minus b square। अब देखो डायरेक्ट सर्कल हाइपरबोला के लिए क्या आया। Therefore equation is x square plus y square is equal to a square minus b square। ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्टर सर्कल। किसके लिए? हाइपरबोला के लिए। क्या सभी को समझ में आ गया? Yes। ठीक है।